एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डायग्राम। जो डायग्राम है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो जरा, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, स्पेसिफिकली वो ये कह देते हैं कि डायग्राम बनाइए, ठीक है, लेबल डायग्राम बनाइए, ठीक है, वेल एक्सप्लेन डायग्राम बनाइए, और कभी कभी एक्सप्लेन करने के बारे में आता है। तो पहले डायग्राम समझते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो, अगर डायग्राम देखो तो ये साइड का व्यू है। अगर जो एनसीईआरटी ने दे रखा है बुक में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, ये एरिया जो दिख रहा है राउंड सा, ये जो एरिया है राउंड सा यहाँ से यहाँ तक, जिसे हम नाम देते हैं स्क्रोटम। क्या है ये? स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, स्क्रोटम सैक, ठीक है। इस सैक के अंदर पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जो कि क्या है, मेल गोनैड है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये वो ऑर्गन है, ये वो पार्ट है जो मेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करेगा, ठीक, जिसका नाम है टेस्टिस। क्या नाम है इसका? टेस्टिस। स्क्रोटम सैक एक होता है, उस सैक में दो टेस्टिस पाए जाते हैं, यानी पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं इन वन स्क्रोटम सैक। स्क्रोटम सैक स्किन से बना होता है और टेस्टिस पेयर में पाए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, सेपरेट नहीं होते, मतलब ये ऐसे तो सेपरेट है लेकिन स्क्रोटम के अंदर इकट्ठे पाए जाते हैं। तो यहाँ से तो एक ही दिख रहा होगा, और यहाँ से अगर ध्यान दें तो यहाँ से एक आपको पाइप निकलती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है, ये नर्व, इसको हम बोलते हैं, इस डक्ट का नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है इस डक्ट का? वास डिफरेंस। तो होता क्या है कि जैसे टेस्टिस में जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है आफ्टर मियोटिक सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद से, तो जो स्पर्म मान लो टेस्टिस में बन गया तो यहाँ तो रहेगा नहीं, इसे बाहर इजैकुलेट भी होना है, तो बाहर जाने के लिए, इसे मूव करने के लिए कोई तो रास्ता चाहिए। तो ये वास डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है, कहाँ तक? यूरेथ्रा तक, ठीक है, पेनिस में लेकर आता है यूरेथ्रा तक। कौन? वास डिफरेंस स्पर्म को लेकर आता है। और यहाँ बीच में एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल इसका क्या काम है? जो सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जो कि एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम सीमेन कहते हैं। ये वो फ्लूइड है जिसमें स्पर्म जाने के बाद न्यूट्रिशन और मैचुरेशन सब कुछ उसको वहां से अवेलेबल किया जाता है, जो कि सीमेन और प्रोस्टेट ग्लैंड में स्पर्म कुछ देर के लिए वहां पर स्टे करता है ताकि वो मैच्योर हो जाए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए, उसकी ग्रोथ हो जाए। डेवलप होने के बाद फिर वो मूव करना शुरू करता है, पेनिस तक आता है। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट आती है यूरिन लेके, और ये वास डिफरेंस, ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? यूरेथ्रा है। जिसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा एक कॉमन डक्ट है, ठीक है, कॉमन डक्ट है फॉर किसके लिए? यूरिनेशन के लिए और स्पर्म इजैकुलेशन के लिए, ठीक है, स्पर्म इजैकुलेशन के लिए, मतलब स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, और यूरिनेशन के लिए जो कॉमन डक्ट है जिसका नाम है यूरेथ्रा। और पेनिस एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंगल होता है, ठीक है, एक ही होता है, और ये बस हेल्प करता है फॉर इजैकुलेशन या कह लो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी टू आउटसाइड, ठीक है, बॉडी को अंदर से स्पर्म को बाहर ले जाने में हेल्प करता है, या ये हेल्प करता है इंटरकोर्स में, ठीक है, विद फीमेल ह्यूमन। और बाकी इतना सा ही स्ट्रक्चर है। तो ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है वो साइड व्यू है। इसके बाद हम प्रॉपर अभी डिस्कशन कर लेते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं, एक एक जो भी ऑर्गन है, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं सारे, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन, सेमाइनल वेसिकल का फंक्शन, पेनिस का, यूरेथ्रा, टेस्टिस, स्क्रोटम और वास डिफरेंस का, ठीक है। चलिए फिर तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स जो भी पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो उम्मीद है सबने डायग्राम बना लिया होगा। अब हम वन बाय वन सारे फंक्शंस को समझेंगे जो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन्वॉल्व है। सबसे पहले टेस्टिस का फंक्शन समझेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए है वो है टेस्टिस। टेस्टिस को हम गोनैड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनैड्स। गोनैड्स वो ऑर्गन होते हैं जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करते हैं। अगर बात करें गोनैड्स की, तो ये टेस्टिस कितने होते हैं? नंबर में 2 होते हैं, टोटल 2 पाए जाते हैं, यानी पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, जिसका फंक्शन है प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस सेल डिवीजन, यानी जो मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसके थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन होता है,
इसलिए स्पर्म में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स का सेट होता है वो हाफ सेट होता है, यानी हैप्लॉइड। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। और दूसरा, एक तो ये फंक्शन हो गया स्पर्म प्रोडक्शन करना, दूसरा है फंक्शन इसका, ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, ठीक है, जो मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है। जरा देखो ये क्या कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, ये कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स। ये स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन, यानी सेकेंडरी जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके डेवलपमेंट में, यानी कि टेस्टिस, और सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स के लिए। तो सवाल है कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स क्या है, तो अभी ये टॉपिक भी समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिस्कस करिए। तो अगर देखो तो मेल में क्या है, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ बॉडी पर, कह सकते हैं जैसे कि एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ कह लो बॉडी पर, ठीक है, हेयर ग्रोथ बॉडी पर हो जाए, या फिर जेनाइटल एरिया में एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ कह सकते हैं हम। वॉइस का चेंज होना, थोड़ा वॉइस जो होता है शार्प से थोड़ा ब्लंट होने लगता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो एडोलेसेंस जैसे जैसे आता है वैसे ये चेंजेस विजिबल हो जाते हैं। तो ये जो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है वो है टेस्टोस्टेरोन इसके लिए। थर्ड हम पढ़ेंगे स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम वो स्ट्रक्चर है सैक लाइक जो कि कैरी करता है किसको, टेस्टिस को। टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं जिनको कैरी करता है। इसका फंक्शन क्या है, देखो अगर बात की जाए तो टेस्टिस और पेनिस का जो अगर बॉडी में देखा जाए तो बॉडी से बाहर उनका जो ऑर्गन है ये बॉडी से बाहर पाया जाता है, बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है। अब ऐसा है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर पे जो स्पर्म होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो स्पर्म का प्रोडक्शन और स्पर्म को सेव करके रखा जा सके, उसको सही से रखा जा सके, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो वो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए स्क्रोटम कहाँ पाया जाता है, आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन से बाहर की तरफ पाया जाता है। और इसी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए स्क्रोटम के ऊपर भी हेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हेयर्स। किसके लिए? थर्मो रेगुलेशन के लिए। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है टेम्परेचर कंट्रोल, या टेम्परेचर अगर कभी बॉडी की ज्यादा होने लगे जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए हेयर्स पाए जाते हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल का काम है फ्लूइड प्रोवाइड करना, एक ऐसा फ्लूइड जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, उसके मैच्योरेशन में हेल्प करता है, और चूंकि वो एक फ्लूइड है तो ल्यूब्रिकेशन का भी हेल्प करता है, वो स्पर्म को फ्लो करने में या स्पर्म को मूव करने में भी हेल्प कराता है। और उस फ्लूइड के साथ स्पर्म को इस नाम से जानते हैं सीमेन, सीमेन कहते हैं। चलो देखो लास्ट है हमारा पेनिस। पेनिस का एक काम है इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालना। तो उम्मीद है फंक्शन सारे समझ में आ गए होंगे। तो अगर डायग्राम आएगा तो हम सिर्फ डायग्राम बना देंगे, और अगर फंक्शन भी लिखने को आता है तो हम फंक्शन के साथ डायग्राम भी बनाएंगे और फंक्शन भी लिख देंगे। और आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, और प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करो और बताओ उनको भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो आप सब लोग, ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी आप पढ़ना, आपके हिसाब से अगर कुछ मिसिंग लगे तो आप प्लीज बता देना कमेंट में। चलो आज के लिए बस इतना ही।